अभी मैं पिछले कुछ टाइम से सोच ही रहा था कि आज के टाइम में अपना कुछ करना कितना आसान हो गया है। ये सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसने आज से 20-30 साल पहले भी अपने बेस पे कुछ किया है, ज़ीरो से शुरू, और आज भी किया है। आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैं कभी भी इसके बारे में किसी को बताता नहीं हूँ, बट अभी अराउंड 1 ईयर बैक मैंने एक कंपनी शुरू करी थी, एक बिज़नेस शुरू किया था, और 1 साल में उस बिज़नेस को एक बहुत ही छोटे लेवल से ले करके आज एक अच्छे खासे लेवल पे ले आया हूँ। उस बिज़नेस के अंदर हमारे ऑलरेडी पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हो चुके हैं। अभी मेरी एज क्या है? 44। तो जब मैंने वो बिज़नेस शुरू किया था आई वॉज 43 ईयर्स ओल्ड। और आप लोगों की क्या एज है? 20 साल, 25 साल। तो जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो आपकी मेरे से ज़्यादा है, बिकॉज यू आर इन इट ऑल द टाइम। मैं ऑल्दो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ अपनी बात कहने के लिए, बट अगर आप वैसे देखोगे तो मैं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे शायद साल में 1 आध बार मैं पोस्ट करता हूँ, और भी जगह पर मैं ना के बराबर एक्टिव हूँ। ये जो शूट होता है उसके बाद में मेरी टीम एडिट कर देती है वीडियोज़, वो अपलोड कर देती है। तो ऑल्दो आई लुक लाइक अ सोशल मीडिया पर्सन, बट आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज़, ये ऐप्स और ये सब, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हूँ। उसके बावजूद ज़ीरो से मैंने कुछ सीखा, बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि आसान है, आप कर सकते हो, तो सिर्फ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई नीड टू एक्चुअली डू इट इन टुडेज वर्ल्ड एंड सी कि क्या डिफरेंस है। तो मैंने वो समय भी देखा है जब बिजनेस करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता था, और वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा क्यों। और आज की डेट में बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें कॉमन थी उस वक्त भी। एक ये कि उस वक्त भी लोगों का दिमाग बंद था बिजनेस को लेकर के, आज भी बंद है। ये वर्ड सुनते ही लोगों को तब भी डर लगता था, आज भी डर लगता है। तब भी नहीं समझ आता था कि आसान है, आज भी नहीं समझ आता है कि आसान है। तब भी लोग बिजनेस को देखते थे लाइक अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन, कि फटाफट से बिजनेस करके यहां से बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद में तो मजा आ जाएगा। आज भी ऐसे ही देखते हैं, एज अ शॉर्टकट। जॉब को तो आप सर्विस बोलते हो, बिजनेस को क्या बोलते हो? और अगर बिजनेस सर्विस नहीं है तो और क्या है? बिजनेस इज अ ग्रेटर सर्विस, अ बिगर सर्विस। आप जॉब करते हो तो वो हफ्ते में 5 दिन है, 6 दिन है, 10 से 6। बिजनेस इज लाइक 24/7 सर्विस फॉर योर एंटायर लाइफ। 24 घंटे चलती है वो सर्विस, क्योंकि अगर ऑफिस बंद भी होता है तो दिमाग में वो चलता रहता है, और हफ्ते में 7 दिन चलता है। तो इट्स अ बिगर सर्विस देन सर्विस व्हाट वी कॉल इट एज जॉब। बट ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये उस वक्त भी बहुत कम लोग समझते थे, आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। बट मैंने इन दोनों एराज को देखा है। एक बिजनेस को ज़ीरो से शुरू किया है, ज़ीरो मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बहुत ही कम अमाउंट से शुरू किया, 10-12 हज़ार रुपए से, और उसको एक एक्स अमाउंट तक ले गया, उस समय भी और आज भी। तो मैंने दोनों में डिफरेंसेस देखे हैं कि क्या फ़र्क है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस वक्त, आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल होगा, बट स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। तो यू कैन इमेजिन कि अगर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है तो आप कैसे बताओगे? पैम्फलेट्स प्रिंट करवाओ, फिर न्यूज़पेपर में इंसर्ट करवाओ, या न्यूज़पेपर में ऐड दो, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लाखों रुपए की ऐड है, टेलीविजन लाखों रुपए की ऐड है। सोचो कितना बड़ा चैलेंज है। पहले तो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, आज तो उसमें भी पैसा बहुत कम चाहिए, क्योंकि सब कुछ मोबाइल फोन के अंदर सिमट करके आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। उस टाइम पे डिजिटल कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने शुरू किया था न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग से, छोटे लेवल से, फिर धीरे धीरे बड़ा किया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर करते करते और आगे देखता चला गया। बट जो फंडामेंटल ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बेसिक्स ऑफ बिजनेस है, वो नहीं बदलता है। इन द सेंस कि तब भी मैंने देखा मार्केट में और लोग क्या क्या कर रहे हैं, फिर देखा कि उसको मैं कैसे बेटर तरीके से, कम कॉस्ट में, बेटर क्वालिटी डिलीवर कर सकता हूं। और उस बिजनेस में कोई एक यूएसपी होना बहुत जरूरी है, 100 नहीं, एक। इसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब मैं बात तो कर रहा हूं बिजनेस की, बट अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो डोंट फील डिसकनेक्टेड
क्योंकि इन फंडों को अगर आप वहां भी लगाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि फर्क बस इतना सा है कि जब आप जॉब करने जा रहे हो तो यू आर द प्रोडक्ट, जब बिजनेस कर रहे हो तो आइदर यू आर सेलिंग योर ओन सर्विसेज और अ प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय यू और एंडोर्स्ड बाय यू। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। एक जगह पर आपको खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करना है सामने वाले के आगे कि उसको लगे कि जितना अमाउंट वो आपको पे कर रहे हैं उससे ज्यादा की उनको वैल्यू मिल सकती है या मिलेगी, तभी वो आपको पे करेंगे, जिसको जॉब बोलते हैं। यानी वो आपको 50,000 रुपए तब पे करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो आपके थ्रू 5 लाख या 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही कोई कस्टमर है, वो आपको 5 रुपए भी तब देगा, 5 लाख तो छोड़ो, 5 रुपए भी तब देगा जब उसको लगेगा कि उसको 10 रुपए का फायदा है। तो बेसिक तो दोनों जगह सेम ही है। तो आपको क्या ढूंढना होता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम ये है, यू गाइज आर ऑल ओवर द प्लेस इन द सेंस के आप कोई चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, यू आर फुल ऑफ फीचर्स बट नो बेनिफिट। दोनों में फर्क पता है आप में से किसी को? इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास में कोई स्मार्टफोन है, उसमें कितने फीचर्स होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे मतलब क्या? 100, 200, 500, पता नहीं कितने फीचर्स होंगे, और कितने तो ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं है। यस सर। बट उसमें से आप यूज कितने करते हो? और उसमें से भी सबसे यूजफुल क्या है जिसकी वजह से आपने वही वाला स्मार्टफोन खरीदा जो आपने खरीदा? इसको बेनिफिट बोलते हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कस्टमर और द एम्प्लॉयर। मैं क्या कर रहा हूं, इस सेशन को थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर वो उससे कनेक्टेड है, यानी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो भी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, तो वो एक बेनिफिट है। और अगर उससे कनेक्टेड नहीं है, फिर चाहे वो फीचर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो यूजलेस है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे ये चश्मा है, तो चश्मे के फीचर्स क्या हैं? इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, ये प्लास्टिक का फ्रेम है, ये है, ये वो है, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? क्योंकि हम देख सकते हैं इजीली। हम देख सकते हैं, ये बेनिफिट हो गया। बाकी क्या है? फीचर्स। तो क्या हो अगर उस चश्मे के फीचर्स के ऊपर तो आप काम करो और उसमें दिमाग लगाए चले जाओ, देखो मेरा चश्मा सबसे यूनिक है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, लेकिन उससे सही ना दिखे तो किस काम का है? लेकिन अगर एक ऐसा चश्मा हो जिससे दिखता भी सही हो और दिखने में भी वो अच्छा हो, यानी प्रोडक्ट भी अच्छा है, पैकेजिंग भी अच्छी है, तो काम हो गया। बट पहले प्रोडक्ट बाद में पैकेजिंग। पैकेजिंग इज फीचर्स, प्रोडक्ट इज बेनिफिट। इसका क्या बेनिफिट है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जाकर के मार्केट में ऑफर कर रहे हो तो व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई यू? और ये क्वेश्चन आपसे पूछते भी होंगे जब जॉब करने के लिए कहीं जाते हो तो, कि हम आपको क्यों रिक्रूट करें? बाहर लाइन लगी हुई है, आपके ऐसे और पता नहीं कितने लोग हैं जो यहाँ पर ज्वाइन करने को तैयार हैं आपसे आधी सैलरी में, और आपसे ज़्यादा टाइम काम करने को तैयार हैं, तो वाई यू? ऐसा क्या है आप में? और आप क्या करते हो वहाँ पर जाकर के गलती? सर मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो पक चुके हैं ये सब सुन करके। उनको बेवकूफ़ मत समझो, वो जो सामने बैठे हैं। वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी वीकनेस को भी ऐसे बताते हो कि वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सर माय बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम अ वर्कोहॉलिक। है कि नहीं? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? तो आप क्या कर रहे हो, एक के बाद एक झूठ बोलते चले जा रहे हो, कुछ भी कहानियां कर रहे हो। तो ये सब क्या है? फीचर्स। बेनिफिट मतलब क्या? पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर जॉब के लिए जा रहे हो, किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी को आपसे क्या चाहिए, क्या रोल है, क्या पोजीशन है, एग्जैक्टली वहां पर क्या काम करना है। उस काम को जिस भी लेवल पे वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप कर सकते हो, क्या उसको और बेटर तरीके से करके दिखा सकते हो? मतलब मान लो वहां पे 100 कैंडिडेट आए हैं, तो एक ऑप्शन तो हो गया जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये रोल है, इसमें आपको ये करना है, तो बाकी 100 के 100 आकर के कह रहे हैं हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आप आकर के कह रहे हो कि सर आई कैन डू इट बेटर देन एवरीवन एल्स, आई कैन डू इट फास्टर देन एवरीवन एल्स, I can do it smarter than everyone else,
And I'm not just saying it, I'll show it to you. Just give me 5 minutes.